गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के 1 मार्कर क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का। तो अच्छे से इस पे फोकस रखना और हम बिना किसी टाइम वेस्ट करके इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है। और इनमें से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। हम तीनों टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 मार्कर्स के अंदर और पता लगाएंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, बट वो एग्जाम के वक्त ध्यान नहीं आता और कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसको स्टेप वाइज हम लेके जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। आप पता है बच्चे क्या गलती करेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, ठीक है, और उसके मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन कर देंगे, मिड पॉइंट भी ज्वाइन कर देंगे, सही सही करेंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे सही ज्वाइन कर देंगे और फिर इनको PQRS लेबल कर देंगे। जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बना है उसको PQRS लेबल कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, मतलब ये हमारा PQRS है, इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है। और इसको ABCD ले लेते हैं। सॉरी, हमें ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब भी मिड पॉइंट्स आए ना हमारे पास, तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट्स आए, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 सिखा रहा हूँ मैं। हमेशा डायगोनल को ज्वाइन कर, आपने अपने डायगोनल ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, हमें मिड पॉइंट थ्योरम याद है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल के एक साइड को ट्राइंगल की दूसरी साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारी थर्ड साइड होती है वो उस लाइन के पैरेलल होती है। तो AB विल बी पैरेलल टू PR, AB विल बी पैरेलल टू PR, सिमिलरली AB विल बी हाफ ऑफ PR, करेक्ट। ये भी होता है मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर, ठीक है। सिमिलरली ये DC भी PR के पैरेलल हो जाएगी और फिर DC AB के भी पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो स्टेप 1 तो हमें ये क्या करना होता है कि इन सबको देखो, BC भी QS के पैरेलल हो जाएगी ना, वही सेम से, क्योंकि सब मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। तो इससे हमें बस ये मिल जाता है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये सब मिला हुआ। बट सिंस ये MCQ क्वेश्चन है तो मैं MCQs पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें इफ आया हुआ है कि ये इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। PQRS इज अ रेक्टेंगल। अगर हमारा PQRS एक रेक्टेंगल हो जाए तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, है ना। उससे हमें क्या ही पता चलेगा, मुझे एक चीज बताओ, उससे हमें क्या ही पता चलेगा, उसके डायगोनल्स कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। हमें नहीं पता चलता कि उसके डायगोनल्स कितने पे इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ जरूर हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री मान भी ले, बट हम कभी भी इस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज तो हमारी नहीं आ सकती, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपना PQRS जैसे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर भी सेम चीज हो जाती है ना। फिर आते हैं अपने डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर। अगर डायगोनल्स ऑफ PQRS हमारे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो ABCD है वो रेक्टेंगल है। चलो करके देखते हैं। अगर मैं, ये हमें पता है कि PR इज पैरेलल टू DC, अगर PR इज पैरेलल टू DC है तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 180, ये और ये का सब 180 होता है ना, अगर ये 90 है तो ये भी 90। सिमिलरली सिंस QS इज ऑल्सो पैरेलल टू AD, तो ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90। और हेंस हमें यही प्रूफ करना होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमें एक हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमारी होती है कि all the angles should be equal to 90 डिग्री, all the interior angles should be equal to 90 डिग्री। हेंस हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अभी ये फर्स्ट टाइप होता है, इसका सेकंड टाइप करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, इधर हमारा अब चेंज हो चुका है क्वेश्चन के अंदर,
इधर 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 आ चुका है हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस आ गया, इधर हमारा ये चेंज हो गया, ये हमारा रोम्बस आ गया। ठीक है, और बाकी सब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 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 सेम है, बट हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, तो हमें फिगर भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे मुझे वो रब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अब मुझे फिर से हाथ में लिखनी पड़ेगी, बट मैं तुम्हें फिर से समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, तो ध्यान दो कि अब क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑफ साइड सेम क्वेश्चन है, बट इसमें हमें ये गिवन है कि ABCD इज अ रोम्बस। ABCD रोम्बस कब होगा ये बताओ हमें। ठीक है, ABCD रोम्बस कब होगा हमें ये बताओ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब मैंने तुम्हें बेसिकली से बता दी थी, जब हमें फिर से मिड पॉइंट गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू PR, है ना, ये पता है, और AB इज हाफ ऑफ PR, हमें ये भी पता है ना। ये दो चीजें अभी हमने लिखी थी। अब हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। PQRS इज अ रोम्बस। अगर अच्छा पहले मुझे बताओ रोम्बस की अलग से आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम रोम्बस कैसे पहचान पाते हैं कि ये वो रोम्बस है। ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, हमें एंगल्स का नहीं पता, अगर एंगल्स 90 हो रहा है फिर वो स्क्वायर होता है। रोम्बस का अंदर बस हमें इतना प्रूफ करना होता है कि हर साइड इक्वल होनी चाहिए, हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। ठीक है, सिर्फ इतना सा प्रूफ करना है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, PQRS इज अ रोम्बस गिवन होगा, PQRS इज अ रोम्बस, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये उससे हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसके इक्वल अच्छा हाफ है, फिर भी हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई प्रॉपर्टी तो उसकी गिवन नहीं है ना, सिर्फ रोम्बस गिवन है, रोम्बस कुछ हम बता ही नहीं सकते, तो यहाँ दिक्कत चलती है हमें, है ना, हम नहीं बता पा रहे, तो चलो बी ऑप्शन देखते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगर PQRS हमारा एक पैरेललोग्राम है तो उससे मतलब हमें क्या चलेगा कि डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, फिर भी रोम्बस के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, है ना, ABCD के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं डायगोनल्स ऑफ PQRS और परपेंडिकुलर, जैसे हमने पिछली बार किया था। ठीक है, ये 90 हो गया, ये वाले सारे 90 हो जाएंगे अगर डायगोनल्स ऑफ PQRS परपेंडिकुलर, बट रोम्बस के अंदर हमें तो साइड्स इक्वल चाहिए, है ना, साइड्स इक्वल तो हमें अभी भी नहीं मिल रही है, साइड्स इक्वल तो हमें अभी भी नहीं मिल रही है ना। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन में। देखो पहले 3 गलत हो गए तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला ही ठीक होगा, है ना, बट इसको प्रूव कैसे करेंगे। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, इस वाले में इसने क्या गिवन है कि QS इज इक्वल्स टू PR, ये हमें दिया हुआ है, और अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी कि ABCD इज अ रोम्बस, तो ये चीज इस चीज को लेकर अगर हमने प्रूव कर दी तो ये ठीक हो जाएगा। चलो करते हैं। अच्छा मुझे बताओ AB इज हाफ ऑफ PR, हमें गिवन है AB इज हाफ ऑफ PR, सिमिलरली DC विल आल्सो बी हाफ ऑफ PR, है ना, DC विल आल्सो बी हाफ ऑफ PR, तो ये लिख सकता हूं, है ना। अब QS वाला ले लो, QS के अंदर BC इज हाफ ऑफ QS और AD इज हाफ ऑफ QS, तो BS इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QS। ठीक है, अब इतने तो तुम पागल नहीं हो, इतने तो तुम लोग भी बेवकूफ नहीं हो कि तुम इसको और इसको देखो और ये ना कह सको कि अगर QS इज इक्वल्स टू PR है तो इन दोनों के हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो हेंस ये चारों भी इक्वल हो जाएंगे। DC will be equal to DC will be equal to AB will be equal to AD, hence the option number 4 is your answer। ठीक है, अब आ गए हम अपने थर्ड टाइप पे, विच इज स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्क्वायर गिवन है।
ये बी ऑप्शन इसमें हट चुका है, इसकी जगह एक नया ऑप्शन आया है। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। स्क्वायर के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? फर्स्ट चीज़ चाहिए होती है हमें स्क्वायर के लिए कि हर साइड इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। और दूसरी चीज़ ये होती है हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ 90 डिग्री वाला हर वाला चीज़ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक, ये थर्ड आ चुका है तो मैंने चेंज नहीं किया है, ये थर्ड आ चुका है, ठीक है। 90 डिग्री वाला मैंने फर्स्ट वाले में प्रूफ किया था, जिसमें मैंने क्या किया था, डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर, ठीक है जी। और साइड वाला मैंने अभी रोम्बस वाले में किया था, इसमें मैंने क्या किया था, डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, है ना। अब ये दोनों चीज मिलकर ही तो स्क्वायर वाला ठीक करेगी ना। क्या ये ऑप्शन हमें गिवन है कहीं? जी बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन जो अभी भी ऐड हुआ है वो ही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा रट भी सकते हो कि अगर परपेंडिकुलर, अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है ऐसे वाले क्वेश्चन में तो हमारी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि हमें 90 डिग्री बनाना है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री का गेम होता है, रोम्बस में इक्वल साइड्स का गेम होता है तो उसमें डायगोनल्स भी इक्वल करने हैं, ठीक है। और स्क्वायर में दोनों का गेम है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों 90 होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो, इससे तुम्हारे तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे बिना देखे, ठीक है। इसका और कोई वेरिएंट नहीं आता है एग्जाम में, पर ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल आएगा ही आएगा। हर स्कूल, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर इसका एक ना एक टाइप होता है, तो ये जरूर ध्यान देके आना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फिगर obtained by joining midpoints, ये वैसा क्वेश्चन ही है क्या, of the sides of rhombus, ठीक है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें पहले से एक रोम्बस गिवन है, थोड़ा डिफरेंट है पर ये भी आता है एग्जाम में। एक रोम्बस गिवन है जिसमें AB = BC = CD है, और एंगल हमें गिवन नहीं है, और इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। अब इसे हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज व्हाट, क्या होगा ये फिगर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, चलो पहले तो ये चीज कर लूंगा मैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स है तो अब मैं सिर्फ सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, है ना, हो गया बिल्कुल सही। अच्छा अब जो हमारा रोम्बस होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 हो जाएंगे, सारे 90 हो गए। मतलब एक चीज तो प्रूव हो गई कि जो अंदर वाला है ये एक रेक्टेंगल तो है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल तो जरूर है, ठीक है। अब कुछ और दिख रहा है? अच्छा हाँ देखो, AC के हाफ में ये भी है, AC के हाफ में ये भी है ना, AC के हाफ में ये भी है, AC के हाफ में ये भी है। पर ऑब्वियसली रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो और कुछ चीज़ इसमें हम प्रूव नहीं कर पाएंगे चाहे हम कितना ही ट्राई कर ले। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी विल बी एबल टू प्रूव, तो हेंस
इस फिगर में जब हम इस साइड ज्वाइन करते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसमें हमें ये वाला एंगल निकालना है। हमें बस इतना गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो आसानी से जल्दी से करते हैं इसको। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये 70 है, ये 70 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180। तो ये वाला एंगल कितना होगा 70, और ये मिला के 180 बना रहा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 70 विच इज 110। ये हो जाएगा 110, ये 110 है, 32 है। ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 माइनस 32 विच इज 180 माइनस 142 विच इज इक्वल टू 38, है ना। अब सिंस ये पैरेललोग्राम है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बाय IA, तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया। एक क्वेश्चन आता है एक टाइप का, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट। क्या क्वेश्चन आता है, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट लिखाना कि नो, फॉल्स, फॉल्स, वाई। अगर वाई पूछे तो ये लिख देना कि सिंस द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, अगर सारे एंगल्स एक्यूट हो गए तो देन वो सम 360 नहीं हो पाएगा, हेंस वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है। और 1 मार्कर्स में एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जो मैं फाइनल करा देता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें हमें दो पैरेललोग्राम्स गिवन है ABCD और AEFG। हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 55 है कितना हो जाएगा 55 ही। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली AEFG भी पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, हेंस द आंसर विल बी 55 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो 1 मार्कर्स है, 1 मार्कर्स के सारे पार्ट्स एक ही पार्ट में था, वो कंप्लीट हो चुका है। ये 7 क्वेश्चंस में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रिलेटरल में से, वरना तो कुछ ना कुछ ट्राइंगल या सर्कल्स का ही गेम कर रखा था। क्वाड्रिलेटरल को तो बिल्कुल इज्जत नहीं देते एग्जाम्स के अंदर, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे अच्छे मिड पॉइंट थ्योरम से, तो वो चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। तो अभी के लिए इतना ही है गाइस,
and all the very best for your exams and keep learning. Thank you.